हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइट इंग्लिश ग्रामर, जहाँ पे आप इंग्लिश सीखते हैं बेसिक टू हाई। आज हम लोग एडजेक्टिव की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस के पहले की वीडियोस नहीं देखी है, मतलब हम लोगों ने एडजेक्टिव को 3 लेक्चर्स में खत्म किए हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लो, तभी आज प्रैक्टिस कर पाओगे, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन सब बाउंस करके जाने वाले हैं। ठीक है, तो जाके देखो जिन लोगों ने नहीं देखी है। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। आज की प्रैक्टिस शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि पिछला टॉपिक हम लोगों का था डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था। तो उसमें जब मैं प्रैक्टिस करवा रहा था तो मैंने बोला था कि 150 क्वेश्चंस करवाऊंगा। उसमें 100 क्वेश्चंस तक मैं करवा पाया था, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई थी। तो मैंने जो उसके क्वेश्चन बचे हुए थे उसको भी इसमें डाल दिए हैं। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनर्स कोई अलग टॉपिक नहीं है। मैंने बताया कि एडजेक्टिव का ही पार्ट है डिटर्मिनर्स। तो वैसे भी मिक्स क्वेश्चन आने वाले थे प्रैक्टिस में, तो मैंने कुछ एडिशनल कर दिए हैं। ठीक है, और दूसरी बात, मैं वही क्वेश्चंस इसमें एक्सप्लेन करूंगा जो नए कॉन्सेप्ट होंगे, जो शायद मैंने कॉन्सेप्ट में ना बताए हो। अगर जो मैंने कॉन्सेप्ट में कवर किए हैं तो उसको मैं डायरेक्टली उसकी गलती बताऊंगा, बस जो उस क्वेश्चन में एरर होगा। अदरवाइज आई विल नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। ठीक है, तो जिन लोगों को समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो लोग वीडियो प्रेफर करें, और जो लोग प्रैक्टिस के लिए आए हैं वो लोग प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। बट फॉर योर हेल्प नो बॉयज वुड हैव सक्सीडेड इन एन ऑल इंडिया कंपटीशन लाइक दिस। अब इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। लगती कहाँ पे गलती है कि हो सकती है, वो होती है ऑल के पहले लोग सोचते हैं कि एन गलत लगा हुआ है। ऑल तो प्लूरल वर्ड है, उसके पहले ए और एन कैसे लग सकता है। बट ये एन इसके लिए नहीं लगा हुआ, ये लगा हुआ है कॉम्पिटिशन के लिए। ठीक, मेन नाउन यहाँ पे ये है। ये क्या काम कर रहे हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब एडजेक्टिव या डिटर्मिनर की तरह ये ए एन लगा हुआ है कंपटीशन के लिए। ठीक है, तो ये सेंटेंस एब्सोल्युटली सही है, कोई एरर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही वांटेड सर्टेन बॉय टू मेक एंट्री इनटू द प्रिंसिपल्स चैम्बर। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में है सर्टेन वर्ड। अब ये वर्ड मैं एक्सप्लेन करूंगा। जब आपको कहीं सर्टेन लिखा मिले, सर्टेन के पहले देखो अगर आ लगा हुआ है तो यहाँ पे तो सिंगुलर लगेगा। अगर सर्टेन के पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब सर्टेन के पहले आ नहीं लिखा हुआ है, तो बॉय नहीं होगा, ये क्या होगा? बॉयज। मतलब रूल क्या बनता है कि सर्टेन के बाद प्लूरल, असर्टेन के बाद सिंगुलर। ठीक, कैसे याद रखना है? आ के लिए सिंगुलर ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ इसको दो तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे या तो आ लगा दो, आ सर्टेन बॉय। ठीक, अगर आ नहीं लगाना है, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप कर दो सर्टेन बॉयज। ठीक है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन हमको गलती बतानी है, तो गलती कौन से पार्ट में है? बी वाले पार्ट में। नेक्स्ट देखते हैं। देयर वर ओनली 2 सोल्जर्स बट ईच एंड एवरी सोल्जर वॉज इक्वल टू 5 पुलिसमैन। वहां पे केवल 2 सोल्जर थे, लेकिन ईच मतलब प्रत्येक जो था वो 5 के बराबर था। तो 2 सोल्जर्स केवल 2 थे ना, तो यहाँ पे ईच एंड एवरी लिखा हुआ है। प्रॉब्लम क्या हो गई? ईच तो चलो 2 से ज्यादा के लिए होता है, लेकिन एवरी 3 से ज्यादा के लिए होता है। तो यहाँ पे 3 तो है नहीं, तो यहाँ क्या हटेगा? एंड एवरी। आगे बात समझ में? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। द 10 कैप्टन्स हैड ईच एन अचीवमेंट ऑफ हिज ओन। जो 10 कैप्टन्स थे उन सब ने उस हर एक ने, प्रत्येक ने कुछ अचीव किया। तो यहाँ पे देखो ईच वर्ड लिखा हुआ है ना, तो ईच के साथ मैंने बताया था पोजीशन कौन सा लगेगा? हिज। यहाँ पे लोगों को लग सकता है कि हिज नहीं, यहाँ होगा देयर ओन। नहीं, ईच क्या करता है? एक एक करके बात करता है, ये एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। तो ठीक है, यहाँ पे गलती हो सकती थी, वो यहाँ पे देयर लिख के दे सकता था तो गलती हो जाती, बट हिज लिखा हुआ है तो सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। बात समझ में आ गई? चलो मैं सेंटेंस में ये भी बताता चलूंगा कि वो क्या देगा जो गलती बना देता, और क्या नहीं लिखा हुआ है, दोनों चीज बताऊंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। आई फील अ सर्टेन प्रॉब्लम्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान। देखो असर्टेन, इस पर आ लिखा हुआ है तो प्रॉब्लम्स नहीं होगा, क्या होगा? प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कैन यू टेल मी हाउ मैनी एग्स एंड मिल्क
he has brought home। अभी देखो मैनी एक्स, हाउ मैनी एक्स तो सही है क्योंकि एक्स काउंट करोगे तो उसके लिए मैनी लगा है, लेकिन ये एंड से जुड़ा है मिल्क भी, तो ये मिल्क के लिए भी मैनी काम करेगा, तब तो गलत है। मिल्क तो अनकाउंटेबल है, उसके लिए क्या लगेगा मच। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मच मिल्क, मिल्क पहले क्या लिख देंगे मच, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। होल द चैप्टर of the book is full of printing errors which are the outcome of the proof reader's carelessness। the whole chapter, देखो मुंह से ही निकल रहा है, मैंने बताया था ना all के बाद लगता है द और whole के पहले लगता है, तो गलत लिखा हुआ ना, whole द नहीं होगा, क्या होगा द को पहले खींच के लाओ, the whole chapter। चलो नेक्स्ट चलो 8th, her black long hair adds glamour to her looks। क्या बताया था मैंने, नाउन के पहले अगर 2-3 एडजेक्टिव दे देगा तो उनका सीक्वेंस आपको चेंज करना पड़ेगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हो सकता है गलत लिखा हो, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, पहले क्या होगा ब्लैक, फिर उसके बाद होगा लॉन्ग, मतलब हर लॉन्ग ब्लैक हेयर। पहले हेयर कैसे होंगे, सबसे पहले क्या देखोगे आप, अगर हेयर देख रहे हो तो वो काला दिखेगा, फिर आप देखो कि लेंथ उसकी क्या है, तो वैसे ही, ठीक है। तो इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, छोटे छोटे ही आते हैं। देखो मैंने कितना बड़ा लिस्ट बताया था कि ये सीक्वेंस फॉलो होगा, लेकिन क्वेश्चन आया 2, तो इतना तो पता ही ना कि ब्लैक, बाल सबसे पहले ब्लैक है, उसके बाद लेंथ आती है उसकी, ठीक। तो यहां क्या हो जाएगा हर लॉन्ग ब्लैक हेयर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आई बिगेन टू tremble when I saw a sharp long knife in my enemy's hand। मैं घबरा गया जब मैंने देखा कि मेरे दुश्मन के हाथ में एक धारदार चाकू है। तो क्या है लिखा हुआ देखो, a sharp long knife, सेम चीज वहां पे, नाइफ के जस्ट पहले क्या लिखो शार्प। नाइफ क्या होनी चाहिए, उसकी सबसे ज्यादा मेन यूज क्या है काटने में, तो काटने के लिए शार्प होना चाहिए, तो पहले तो शार्प हो गया, फिर उसके बाद लॉन्ग है, क्योंकि लॉन्ग कितना भी हो अगर वो चलता नहीं है तो उसका तो यूज नहीं है ना। तो मेन चीज सबसे ज्यादा जुड़ी हुई क्या है नाइफ से, उसकी धार। तो शार्प पहले लिखो और लॉन्ग बाद में, मतलब क्या हो जाएगा अ लॉन्ग शार्प नाइफ, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 10, इट इज अ फैक्ट दैट महात्मा गांधी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। महात्मा गांधी क्या फर्स्ट पॉलिटिशियन थे? नहीं, तो मैंने वीडियो में कराया है ना फर्स्ट और फॉरमोस्ट में, तो यहां फर्स्ट नहीं होगा, ऑप्शन में क्या होगा फर्स्ट नहीं होगा, क्या होगा फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट का मतलब क्या होता है इंपॉर्टेंट, तो हाँ वो इंपॉर्टेंट थे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन थे, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि पहले पॉलिटिशियन थे, उनके पहले बहुत से आए थे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा फर्स्ट की जगह पे फॉरमोस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली इज अ फर्दर फ्रॉम पटना देन कोलकाता। फार्दर और फर्दर याद आया, फार्दर FAR वाला जो दूरी के लिए है, तो यहाँ तो डिस्टेंस की बात हो रही, तो यहाँ क्या लगेगा फार्दर FARTHER, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, दिस बुक इज undoubtedly preferable than that in many respects and its printing is also comparatively good। देखो this book is undoubtedly preferable लायक है। preferable एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद than नहीं लिखेगा, मैंने बताया था कि prefer के बाद than नहीं, prefer के बाद क्या लगेगा to, तो than की जगह को काट के to करो। कुछ वर्ड बताए थे ना मैंने, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, इंटीरियर, सुपीरियर, उसमें परफेक्ट भी था वर्ड जिसके बाद देन नहीं लगता है, टू लगता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 13, ऑफ द 2 प्लेयर्स, 2 प्लेयर्स में से ही इज द लकीएस्ट बी सेव। अब देखो 2 लोग हैं केवल, तो 2 लोग के बीच में क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री, ना कि सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव 3 से ज्यादा में होता है ना, तो 2 लोग 2 ही हैं, तो लकीएस्ट नहीं होगा, क्या होगा
लकियर, ठीक है, लकीएस्ट नहीं होगा, लकियर पर, लकियर, और दा भी लगेगा क्योंकि चॉइस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो द लकीर। आगे बात समझ में, दो में होगा तो दो में से कंपैरेटिव डिग्री होगा, ना कि सुपरलेटिव डिग्री। बात क्लियर है? ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? लकीएस्ट नहीं होगा, लकीयर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस वीक। और मैंने लास्ट और लेटेस्ट में भी फर्क बताया था। लास्ट क्या दिखाता है? रैंक, पोजीशन को, लेकिन लेटेस्ट क्या दिखाता है? टाइम को। अभी सबसे पास वाले टाइम को बोलते हैं लेटेस्ट। तो यहाँ पे क्या लगेगा? न्यूज क्या हो सकती है? लास्ट हो सकती है कि लेटेस्ट? एकदम पास, अभी इस वक्त पे जो लेटेस्ट न्यूज है, तो सुना भी होगा आप लोगों ने, उसमें सोचना क्या है। ठीक है, तो लास्ट नहीं लगेगा, क्या लगेगा? लेटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। सीमा इज सीनियर टू मी बट यू आर जूनियर देन मी। अभी देखो मैंने क्या बताया था, सीनियर जूनियर के बाद भी देन नहीं लगता है, तो सीनियर टू मी ये तो सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जूनियर देन मी, तो सीनियर का अपोजिट तो ही होता है जूनियर, तो जूनियर देन नहीं होगा, जूनियर टू मी। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, एवरीबडी नोज दैट रागिनी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। इज द मोस्ट यूनिक, कुछ वर्ड बताए थे मैंने जो ऑलरेडी कंप्लीट होते हैं, उनके पहले मोस्ट, मोर वगैरह कोई डिग्री उनकी चेंज नहीं होती, उसमें से यूनिक वर्ड भी था। ठीक है, तो मोस्ट तो नहीं लगेगा। ही इज द यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। ठीक, उनकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। रीता कैन सिंग मच देन 50 सॉन्ग्स at a stretch and she has developed this ability by labo। देखो देन लगा हुआ है, मैंने बताया था आन बान शान, देन है किसकी पहचान? कंपैरेटिव डिग्री की। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगनी चाहिए ना। मच क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म बोल दी मैंने, पॉजिटिव डिग्री होती है ना। तो मच का क्या? मच, मोर, मोस्ट, तो सेकेंड क्या होगा? मोर। ठीक, मोर देन 50 सॉन्ग्स। ठीक, और मैनी का भी मैनी, मोर, मोस्ट होता है। तो ऐसे यहाँ पे चेंज जो हुआ है ना, 50 सॉन्ग्स, तो सॉन्ग्स तो काउंट कर सकते हो, तो एक्चुअली लगना चाहिए था यहाँ मैनी। तो मैनी की ही कंपैरेटिव डिग्री हमने लगाई मोर, क्योंकि मोर मैनी की भी होती है और मच की भी, तो सिमिलर है, इस वजह से कंफ्यूजन नहीं आया। ठीक, तो यहाँ क्या लगेगा? मोर देन 50 सॉन्ग्स। नेक्स्ट देखते हैं, शी वॉज क्यूरियस टू नो what it was that made him stronger and braver than any man of this village। ठीक है, she was curious, वो जानने के लिए उत्सुक थी कि it was what it was, ऐसा क्या था जो जिसने उसे, him मतलब किसी लड़के की बात कर रहा है, किसी लड़के या आदमी की बात कर रही है वो, तो मैन स्ट्रोंगर एंड ब्रेवर देन एनी मैन, तो एनी मैन में तो वो वाला भी मैन भी आ जाएगा जिसकी बात कर रही है वो, तो क्या लगेगा यहाँ पे? वो वाला कौन से बताया था मैंने ना, एनी अदर वाला, क्या लगेगा यहाँ पे? एनी अदर मैन ऑफ दिस विलेज। आ गई बात समझ में? चलो, शी हैज अ रिमार्केबली लविंगली अपीयरेंस which brings her honor and admiration as well। She has a remarkably lovingly appearance। अभी देखो जनरली एक रूल है, सब में हमेशा नहीं फॉलो होता, लेकिन मोस्टली केस में ये होता है कि एल वाई अगर लगा हुआ है और किसी चीज में ऐड किया गया है तो वो होता है एडवर्ब, ठीक है, ना कि एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखो अपीयरेंस क्या है, और दूसरी चीज भी जान लो, लास्ट में सीई होता है ना, तो वो भी अधिकतर जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? नाउन। लिख देता हूं, लिख लो, एल वाई पे खत्म होने वाले मोस्टली वर्ड जिनको जोड़ के बनाया जाता है एल वाई, वो होते हैं एडवर्ब। ठीक, और जो जिनके लास्ट में सीई होता है वो होते हैं मोस्टली नाउन। ठीक, हमेशा नहीं होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस 70 to 80% केसेज में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो देखो ये हुआ नाउन, नाउन के पहले लगना चाहिए एडजेक्टिव, लेकिन लविंगली क्या है लिखा हुआ है? एडवर्ब। तो एडवर्ब तो नहीं बताता है नाउन की खासियत, कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हमको
लविंगली का एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए, क्या हो जाएगा वो, लविंग। लविंग होता है इसका एडजेक्टिव फॉर्म, ठीक है। चलो, क्योंकि एडजेक्टिव वर्ब से भी बनते हैं, जिसे मैंने बताया ना, लविंग, लवेबल आपने सुना होगा, या वर्ब की थर्ड फॉर्म बना के भी एडजेक्टिव बनता है नाउन के पहले। वर्ब में आईएनजी लगा के भी जिरंड फॉर्म बनती है, उसको भी, वो भी एडजेक्टिव की तरह काम करती है। तो एडजेक्टिव वर्ब से भी बन सकती है, नाउन से भी बन सकती है, और कुछ अदर एडजेक्टिव होते हैं उनसे भी बन सकती है, ठीक है। तो इसकी लिस्ट आपको कुछ ना कुछ तो अपने से सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, कि एडजेक्टिव आप एक बार गो थ्रू करोगे, सर्च मारो कि एडजेक्टिव की लिस्ट कितने वर्ड्स हैं, कैसे एडजेक्टिव बनते हैं, तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये नाउन से बना हुआ है मिलके, ये हैप्पीली, अब हैप्पी में एल वाई लगा दिया, हैप्पीली, और कुछ भी ले लो, ह्यूमन, ह्यूमनली, प्रेफरेबली, आपने ये सब वर्ड सुने हैं जिनसे मदद से आप एडजेक्टिव बनाते हैं। उसी तरह से एडवर्ब भी बनते हैं, एडवर्ब वाले चैप्टर में इसको बताऊंगा कि कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। अभी इतना समझ लो कि यहाँ पे जो लविंगली लगा हुआ है ये एडवर्ब है, और इसको चेंज करके एडजेक्टिव करेंगे, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव, ठीक। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं एडवर्ब, देखो लगा हुआ है यहाँ पे, रिमार्केबली, एल वाई, ठीक है। तो ये यहाँ पे एडवर्ब की जरूरत है, वो सही लगा हुआ है, लेकिन ये एडजेक्टिव चाहिए तो गलत है। चलें नेक्स्ट देखते हैं 20। A lots of books on English grammar are available in the market, but this one is the best. A lots of book, अब देखो मैंने बताया था ना, a lot of या lots of, देखो a lot of, या तो आप ये लिख लो या लिख दो lots of, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ a lots, तो ये एस जो लगा हुआ है ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो लॉट्स ऑफ बुक, या तो ये हटा दो, आप सही हो गया ये, या तो ये हटा दो, आप भी सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल द मेटल्स दैट आर यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स एज फॉर एज वी ऑल नो। अभी देखो, द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है यहाँ पे, और सुपरलेटिव डिग्री में वो अदर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। अदर वाला कॉन्सेप्ट किस में लगता था, कंपैरेटिव या पॉजिटिव डिग्री में। तो यहाँ पे देखो लोग को लगेगा कि ऑल द मेटल्स, और लोग लगा देते हैं ऑल द अदर मेटल्स, ठीक। तो यहाँ पे अदर नहीं लगेगा, गलत है। क्यों, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, आप बता देते हो कि ये बेस्ट है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट दैट वैल्यूएबल, ये बेस्ट है सबसे, ठीक है। तो इसलिए सुपरलेटिव डिग्री में कंपैरिजन नहीं होता है, तो इस वजह से अदर का यूज नहीं होता है, ठीक। यहाँ पे लोग कोशिश करते हैं अदर लगाने की, लेकिन नहीं लगेगा। ये सेंटेंस एकदम सही है। चलो, नो लेस देन 50 ऑडियंसेस आर सिटिंग इन द हॉल एंड वेटिंग फॉर देयर बिलव्ड आर्टिस्ट अपीयरेंस ऑन द स्टेज। नो लेस देन 50 ऑडियंसेस, देखो ऑडियंस काउंटिंग है, तो काउंटिंग के लिए लेस नहीं लगता है, क्या लगता है, फ्यू। और देखो देन लगा हुआ है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री, तो क्या हो जाएगा, फीवर। नो फीवर देन, आगे बात समझ में। काउंटेबल के लिए फ्यू का फॉर्म चेंज होता है, और अनकाउंटेबल के लिए लेस। तो यहाँ पे काउंटेबल है, इस वजह से लेस नहीं लगेगा, फ्यू। और फिर हमने देखा कि देन लगा हुआ मतलब कंपैरेटिव डिग्री, तो फीवर, उसकी कंपैरेटिव फॉर्म लगा दी। बात आ गई समझ में। चलो नेक्स्ट। हर फादर टोल्ड हर दैट इट वुड बी ऑल द मोर बेटर इफ शी वुड फाइंड हर ग्रूम हरसेल्फ। अगर ये ज्यादा अच्छा होगा कि वो अपने से अपना दूल्हा ढूंढ ले। मोर बेटर क्या होता है भाई, गुड का ही तो बेटर होता है, तो बेटर, मोर बेटर एक्स्ट्रा है ना, ये मोर गलत, ठीक। मोर हटा देंगे यहां से, केवल बेटर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो कंपैरेटिव फॉर्म में है, तो डबल कंपैरेटिव बनाओगे क्या, मोर भी लगा दिए बेटर भी, गलत बात, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 24। दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर यंगेस्ट सिस्टर। अभी देखो, अब मैंने बताया था कि दो कंपैरिजन भी हो सकते हैं,
एक कंपैरेटिव डिग्री भी हो सकती है, एक पॉजिटिव डिग्री भी हो सकती है, लेकिन सेटिस्फाई दोनों अपने अपने रूल करने चाहिए। जैसे कंपैरेटिव डिग्री में देन लगता है तो लगा होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री में एज एंड एज के बीच में लगता है पॉजिटिव डिग्री, तो वो लगा होना चाहिए। ठीक, और चेक करते हैं लगा है कि नहीं। मोर ब्यूटीफुल देन गायब है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, देन। ठीक, मोर ब्यूटीफुल देन बट, उसके आगे सेंटेंस सही है, क्योंकि देखो सो और एज का लगा हुआ है, निगेटिव है तो सो लगा हुआ है, बताया था मैंने। निगेटिव में आप सो एज का स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो, और एज का पॉजिटिव या निगेटिव दोनों में। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 25। मच ऑफ हिज फॉर्च्यून ही मैरिड अ गर्ल हु वॉज मोर टॉल एंड लवलियर देन हर एल्डर सिस्टर। अब देखो मोर टॉल क्या होता है, टॉल क्या है, वन सिलेबल है, तो टॉल का क्या होगा, टॉलर टॉलेस्ट, तो मोर से क्यों बनाया हुआ भैया, गलत है। क्या लगेगा यहाँ पे, टॉलर, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है, देखो देन लगा हुआ है। आप तो देख के पकड़ लो, देन लगा हुआ कंपैरेटिव डिग्री मतलब कंपैरेटिव फॉर्म लगी होनी चाहिए, तो मोर टॉल गलत है। क्या लगेगा, टॉलर, क्योंकि देखो लवलियर लिखा हुआ है, सेकेंड वाला तो सही लिखा, पहला वाला गलत लिखा हुआ है, उसको हम सही करते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26। Nowadays the weather is getting cold and colder। मैंने बताया था कि अपनी पिछली अवस्था से ही जब कंपैरिजन होगा तो कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, तो कोल्ड नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, कोल्डर, कोल्डर एंड कोल्डर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27। दिस फोटोग्राफ वॉज कंपैरेटिवली बेटर देन दैट विच ही हैड केप्ट इन हिज पर्स। यही फोटोग्राफ कंपैरेटिवली बेटर है। अब देखो कंपैरेटिवली पहले ही बोल रहे हो कि कंपैरेटिव, और फिर बेटर भी लगा हुआ है, फिर देन, तो कंपैरिजन का मतलब ही तो होता है कि देन लगा होगा वहां पे और कंपैरेटिव डिग्री लगी होगी, तो जब लगा हुआ है बेटर यहाँ पे तो कंपैरेटिवली की क्या जरूरत है। ठीक है, तो कंपैरेटिवली वर्ड के साथ अगर कंपैरेटिवली हो या कंपैरिजन हो या कंपैरेटिव ऐसा भी लिखा हो, कंपैरिजन से रिलेटेड कुछ भी, तो वो तो ऑलरेडी जब फॉर्म लगा रहे हो तो लिखने की क्या जरूरत है। देन लगा रहे हो, बेटर लगा रहे हो, तो समझ में आ रहा है ना, कंपैरिजन कर रहे हो तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, तो यहाँ पे हटेगा क्या, ये कंपैरेटिवली। ठीक है, नेक्स्ट चलो। पायल इज एल्डर टू हर सिस्टर शिवानी बाई 8 ईयर्स। एल्डर टू एकदम सही है, गलती क्या दे सकता था यहाँ पे, वो टू की जगह पे देन लगा देता। एल्डर देन सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन गलत होता है, एल्डर के बाद टू ही लगता है। ठीक है, और सब रीजन मैंने बताया है वीडियोस में क्यों। नेक्स्ट देखो, मतलब ये वाला सेंटेंस सही है, कोई गलती नहीं। क्वेश्चन नंबर 29। क्रिकेटर इन हिम कुड नॉट रेजिस्ट इटसेल्फ एज सून एज अ बैट केम इनटू साइट। उसके अंदर का जो क्रिकेटर है ना वो मरता नहीं है, तो क्रिकेटर तो देखो हो गया कॉमन नाउन, लेकिन ये आप एक्चुअल क्रिकेटर की बात नहीं कर रहे हो, ये आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब उसके अंदर की एबिलिटी की बात कर रहे हो कि जिसने क्रिकेट सीखा, वो जो एबिलिटी है उसके अंदर की, वो रोक नहीं पाता जब उसके हाथ में बैट आता है। तो क्रिकेटर को जब आप ऐसे यूज करते हो ना, किसी नाउन को, किसी कॉमन नाउन को जब आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज करना हो, क्योंकि वो दिखेगा तो है नहीं, उसकी एबिलिटी है, तो उसके पहले आपको आर्टिकल द लगाना कंपलसरी है। ठीक, तो यहाँ क्रिकेटर के पहले द लगेगा, द क्रिकेटर इन हिम। आगे बात समझ में, चलो नेक्स्ट चलते हैं। रीड परफेक्ट सीरीज फॉर इट कीप्स यू अपेस विद द लास्ट ट्रेंड्स ऑफ एग्जामिनेशंस। देखो रीड परफेक्ट सीरीज, ये जो परफेक्ट सीरीज पढ़ोगे उससे तुम हमेशा अपडेट रहोगे जो लेटेस्ट एग्जाम आने वाले हैं। तो यहाँ पे ट्रेंड्स की जगह पे क्या, और ट्रेंड्स के पहले लास्ट नहीं क्या लगेगा, लेटेस्ट। ठीक है, लेटेस्ट ट्रेंड आते हैं ना अभी, जैसे इंस्टा वाले तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो ट्रेंड चल रहा होता है कौन, वो रिसेंट वाले चल रहे होते हैं, जो अभी जो लेटेस्ट, तो लेटेस्ट ट्रेंड। ठीक है, तो ट्रेंड के पहले क्या लगेगा, लेटेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं। ही कैन मेक मच मोर, ही कैन मच प्रॉफिट इवन ऑफ लिटिल मनी ही हैज लेफ्ट। अभी देखो लिटिल मनी, लिटिल निगेटिव सेंस में, आ लिटिल थोड़ा बहुत है, और द लिटिल जब आपने उसको आगे एक्सप्लेन किया हो, तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेन किया गया है ना मनी को,
वो मनी जो ही हैज लेफ्ट, जो उसके पास बचा था, तो मतलब उस मनी को एक्सप्लेन किया गया, तो लिटिल की जगह क्या लगेगा, द लिटिल। बात समझ में आ गई। लिटिल केवल निगेटिव सेंस में, फ्यू केवल निगेटिव सेंस में, लेकिन आ फ्यू, आ लिटिल और द लिटिल, द फ्यू के अलग रूल है। ठीक है, अब ये सब मैंने बताया है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन नंबर 32, एम एस धोनी स्कोर्ड लेस रन्स इन दिस सीरीज देन द प्रीवियस वन। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ रहे होगे आपको मिस्टेक जहां होगी खुद रुक जाओगे वहां पे। अब जैसे लेस रन्स, अब रन क्या होता है, काउंटेबल होता है, गिन सकते हो, तो लेस तो अनकाउंटेबल के लिए लगता है, तो क्या लगेगा, फ्यू। ठीक है, अभी फिर देखो यहाँ कंपैरिजन तो नहीं हो रहा है, कहीं हो रहा है कंपैरिजन, देन लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, फ्यूअर, FEWER। ठीक है, अब ये इस पे लिखते नहीं बनता, मैं बोल देता हूँ इसी वजह से। क्लियर, चलो, तो ये लेस की जगह क्या लगेगा, फ्यूअर रन्स। नेक्स्ट देखो, एट प्रेजेंट इंडियाज फील्डिंग इज सुपीरियर देन पाकिस्तान। अब इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, सुपीरियर के बाद क्या लगता है, टू, ना कि देन। ठीक, नेक्स्ट देखो, द टू फर्स्ट चैप्टर्स हैव बीन फिनिश्ड व्हाइल द लास्ट 3 चैप्टर्स हैव टू बी फिनिश्ड। 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं और लास्ट के 3 चैप्टर सभी करने हैं खत्म। तो देखो इसका सीक्वल मैंने बताया था, 2 बाद में लिखा जाएगा, फर्स्ट पहले आएगा, तो द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, देखो निकल भी मुंह से रहा है यही, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स। ठीक, ऑर्डिनल ऑर्डिनल वाला जो मैंने एक्सप्लेन किया था, देखो नीचे वाले में द लास्ट 3, ये वाला सही लिखा हुआ है, ऊपर वाला गलत था, तो इसको सही कर देंगे क्या, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स। बात आ गई समझ में। चलो, यहाँ पे एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ वीडियोस में, कितना एक्सप्लेन करूँ मैं, यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इसी में टाइम चला जाएगा एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो वीडियो देखो, पहले समझो आके, फिर आके प्रैक्टिस करो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, वेयर आई केम फ्रॉम, जहां से मैं आता हूं, द मोस्ट टीचर्स हैव टू टीच एट 2 स्कूल्स इन ऑर्डर टू अर्न इनफ। सफिशियंट पैसा कमाने के लिए वो लोग 2 स्कूलों में पढ़ाते हैं। तो द मोस्ट टीचर्स, अब मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादातर टीचर्स, यहाँ पे आ रहा है ना सेंस की, ज्यादातर टीचर्स ऐसा करते हैं। तो जब ज्यादातर करते हैं तो आप कंफर्म नहीं हो ना किसी चीज के बारे में, आप बोल रहे हो कि जैसे 100 टीचर्स हैं वहां पे, तो बोलो भाई वहां पे जो ज्यादातर टीचर्स है ना वो 2 स्कूलों में पढ़ाते हैं, यू आर नॉट कंफर्म अबाउट दैट। और कंफर्म जब कोई चीज आप डेफिनेट करते हो तब आप उसके पहले द लगाते हो, तो यहाँ पे क्या लगेगा, द नहीं लगेगा। और इसको द हटाओगे तो लिख कैसे सकते हैं इसको, मोस्ट ऑफ द टीचर्स। ठीक है, ऑफ लगा के बनाएंगे इसको, मोस्ट ऑफ द टीचर्स। बात आ गई समझ में। लिटिल नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स दैट ही गेन्ड थ्रू न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर नॉट इनफ। उसने जो भी नॉलेज गेन किया वो इनफ नहीं है, तो मतलब उसने थोड़ा बहुत नॉलेज गेन किया है, तो लिटिल लगा हुआ है, लिटिल तो एकदम ना के बराबर दिखाता है, 0 के बराबर, लेकिन उसने किया है, तो क्या करेंगे, और वो भी देखो नॉलेज ऑफ द पॉलिटिक्स दैट, जो कि उसने गेन किया है, तो उसने आगे एक्सप्लेन किया है, जैसे एक्सप्लेन कर दिया चीज को आपने डेफिनेट कर दिया, तो क्या लगेगा, द लिटिल। ठीक है, ना कि आ लिटिल, द लिटिल। ठीक है, क्योंकि आपने दैट लगा के इसको एक्सप्लेन किया है नॉलेज को, कि वो जो गेन किया था आपने। ठीक है, जैसे एक्सप्लेन किया आपको द लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, इट इज डिफिकल्ट टू जज विच इज द एल्डर ऑफ द 2 ब्रदर्स। कितने लोग, कितने ब्रदर हैं, 2, मतलब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, ना कि सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है। कंपैरेटिव डिग्री, द एल्डर एकदम सही है, एल्डेस्ट लिखा होता तो गलत हो जाता है यहाँ पे। ठीक, चलो नेक्स्ट, मोहन एंड संजू आर एक्सीलेंट प्लेयर्स। 2 लोग हैं, ठीक, बट द फॉर्मर इज बेस्ट देन द लेटर। अब बेस्ट, बेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो बेस्ट नहीं लगेगा, क्या होगा, बेटर। द फॉर्मर इज बेटर देन द लेटर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मोना इज वाइजर देन क्लेवर, हेंस एवरीवन ऑफ हर फैमिली लव्स हर हार्ट एंड सोल। देखो वाइजर देन
क्लेवर। और मैंने बताया था किसी एक इंसान की ही दो क्वालिटीज अगर कंपेयर करोगे कि वो वाइजर भी है क्लेवर भी है लेकिन वाइजर ज्यादा है, तो आपको हमेशा मोर वाली फॉर्म यूज करनी है। मतलब इसको आप वाइजर नहीं लिख सकते हो, क्या लिखना पड़ेगा आपको? मोर वाइज। ये एक्सेप्शन वाला केस मैंने बताया है, ठीक है, कि जहां पे एक ही इंसान की दो क्वालिटीज की कंपैरिजन करोगे एक ही इंसान का उसी से, तब आपको मोर वाला फॉर्म यूज करना है, ना कि ईआर वाला। तो जो यहाँ पे वाइजर लिखा हो वाइजर नहीं होगा, मोर वाइज होगा। आगे बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं 40। ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज रेडी टू एक्सेप्ट दैट Shakira is taller and wiser than any other student of the class. Each of the two girls, ठीक है, दो लड़कियों के लिए each लग सकता है, सही है। Is ready to accept that, यहां तक भी सही है। Shakira is taller and wiser, taller और wiser कंपैरेटिव डिग्री दोनों ठीक है। Than any other student, किसी दूसरी स्टूडेंट, और ये दोनों भी तो स्टूडेंट ही है, तो स्टूडेंट अदर लगा हुआ यहाँ पे सही है। मतलब अगर यहाँ पे अदर ना लगा होता तब गलती होती। तो मतलब सेंटेंस एकदम साफ सुथरा है, सही है, कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सचिन एडेड एनी अदर फेदर टू हिज कैप बाय हिज वंडरफुल परफॉर्मेंस इन वनडे मैच। अभी देखो, सचिन ने वनडे मैच में अपने और चार चांद लगा दिए। कहावत है एक ना, चार चांद लगाना हिंदी में, तो उसी को बोलते हैं। एनी अदर नहीं होता है, ये होता है एन अदर। एन अदर मतलब एक और, एन अदर फेदर। एनी तो निगेटिव सेंस में लगता है ना, नॉट के साथ लगता है, यहाँ पे कोई निगेटिव सेंस है नहीं। तो एन अदर फेदर टू हिज कैप, उसने और चार चांद लगा दिए अपने करियर में, वनडे करियर में, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? अनदर, ना कि एनी अदर। एन अदर, एन अदर का मतलब होता है दूसरा, एक और। नेक्स्ट देखो 42। ही इज द यंगेस्ट एंड मोर इंटेलिजेंट ऑफ माई टू सन्स। दो बच्चे हैं तो द यंगेस्ट कैसे कर दिए? कंपैरेटिव डिग्री, YOUNGER, यंगर होगा, ठीक है। ही इज द यंगर एंड मोर इंटेलिजेंट। आगे बात समझ में? नेक्स्ट देखो, वैदेही इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द गर्ल्स इन द क्लास, ठीक है। अभी देखो, दो तीन चीज देखना है यहाँ पे। ऑफ लगा हुआ है, ऑल द गर्ल्स। ऑल कब लगता है? जब दो से ज्यादा लोग होते हैं। तो मतलब दो से ज्यादा में कंपैरेटिव डिग्री नहीं, सुपरलेटिव डिग्री लगती है। सुपरलेटिव डिग्री लगेगी मतलब मोस्ट, ना कि मोर। वैदेही इज मोस्ट, वैदेही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक। उसका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी से, सबसे खूबसूरत है वो। हाँ, बात आ गई समझ में? क्या लगेगा यहाँ पे? मोर नहीं लगेगा, मोस्ट। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट देखते हैं 44। जॉनसन एंड मिल्टन आर टू ब्रदर। दो भाई हैं, एक तो यहाँ ब्रदर नहीं होगा, ब्रदर्स होगा, क्योंकि टू लगा तो ब्रदर्स हो गया, ठीक। द लेटर इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब जो ये लेटर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे गलती दिया हुआ है, ये वर्ड मीनिंग दे देता है। ये वाले लेटर का मतलब होता है कि टाइम के लिए जब देरी होता है ना, आई कॉल यू लेटर, ये वो वाला लेटर है। लेकिन हमको यहाँ पे लेटर कौन सा चाहिए? ये वाला। देखो ऊपर कहीं सेंटेंस में यूज हुआ है ये, अभी पीछे किसी सेंटेंस में यूज हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। मिल गया, द लेटर, LATTER। और ये वाला क्या है? दो में से दूसरा वाला का दिखाने के लिए। तो यहां पे भी वही दिखा रहा है कि जो दूसरा वाला भाई है ना, दूसरा वाला जो भाई है वो इंटेलिजेंट है। तो यहाँ लेटर, ये वाला नहीं, लेटर, LATTER, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45। देयर आर नो लेस देन 5 असिस्टेंट्स इन द ऑफिस। देखो फिर लगा हुआ है लेस देन, जबकि 5 असिस्टेंट्स हैं, उनको गिन सकते हो, तो लेस नहीं लगेगा, क्या होगा? नो, फ्यू। पहले तो फ्यू लगाए, फिर देन भी लगा हुआ है, तो फीवर हो गया, FEWER, ठीक, फीवर, कंपैरेटिव डिग्री।
नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन आई एंटर्ड द क्लासरूम आई फाउंड दैट ओनली फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। भाई कुछ बच्चे तो प्रेजेंट थे ना, ओनली फ्यू नहीं लिखेगा, ओनली आ फ्यू, ठीक, आ लगाएंगे फ्यू के पहले, क्योंकि पॉजिटिव सेंस में दिखाना है ना हमको। थोड़े बहुत बच्चे थे भाई, एकदम थोड़ी ना था कि कोई नहीं था, तब कहाँ से बोलेगा कि कुछ थे, ठीक। तो यहाँ क्या लगेगा, ओनली आ फ्यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं 48, द होल इंडिया मॉन्ड द सैड एंड सडन डिसमाइस ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने मौन मनाया। द होल इंडिया, अभी यहाँ पे देखो इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले तो आर्टिकल नहीं लगता है कोई सा भी, चाहे वो दा हो, चाहे आ हो, चाहे एन हो। अब यहाँ पे लगा दिया है। और एक कंडीशन और भी है कि अगर होल लगाओगे तो उसके पहले तो दा लगाना कंपलसरी है। तो यहाँ पे इंडिया, एक्चुअली में इंडिया की बात नहीं हो रही, इंडिया में रहने वाले लोगों की बात हो रही है, उनको दिखाया जा रहा है। बट हमको स्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि हमको लोगों की बात करनी है। तो कैसे कर सकते हैं इसको, द होल ऑफ इंडिया, ठीक, द होल ऑफ इंडिया। अभी देखो ऑफ लगा दिए प्रीपोजिशन, अब होल के पहले दा भी लग गया, इसका भी काम हो गया और इसको भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। इसके लिए अब दा काम नहीं कर रहा क्योंकि ऑफ लग गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, द होल ऑफ इंडिया। बात समझ में आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर 49, एज सूनर एज यू रीच द पोर्ट रिपोर्ट टू द डेस्क ऑफिसर। जितना जल्दी तुम पोर्ट पहुंचना, वैसे ही डेस्क ऑफिसर से जाके मुलाकात करना। देखो एज सूनर एज सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन क्या होगा, सूनर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। तो एज और एज के बीच में तो पॉजिटिव डिग्री लगती है, ना कि कंपैरेटिव, ठीक है। तो एज सून एज, ना कि एज सूनर एज। नेक्स्ट देखो, दिस बुक इज डिजाइंड टू इंक्रीज द वर्किंग नॉलेज ऑफ स्पीक एंड रिटन इंग्लिश। अभी देखो मैंने वीडियो में, शायद फर्स्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि एडजेक्टिव फॉर्म यूज होते हैं वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा के भी और वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा के भी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, देखो रिटन इंग्लिश वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे भी स्पोकन होगा ना, स्पीक क्यों होगा, क्यों हो गया स्पोकन, क्योंकि देखो एंड से जुड़ा हुआ है। तो ये जो फॉर्म में है सेम फॉर्म में इसको भी रखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। आगे समझ में। और ये यूज किस तरह हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह। देखो नाउन ये है, नाउन के पहले ये है, उसको क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव की तरह, ठीक। अब ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 51, निशा इज गुड एंड मोर ब्यूटीफुल देन जूही। देखो मोर ब्यूटीफुल तो सही है क्योंकि देन लगा हुआ है, लेकिन एंड से जुड़ा है तो एड गुड क्यों लिखा भैया, बेटर, गुड बेटर कंपैरेटिव डिग्री। निशा इज बेटर एंड मोर ब्यूटीफुल देन जूही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, रमन इज गेटिंग फैट बिकॉज ही डज नॉट टेक एनी एक्सरसाइज एट ऑल। कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा। फैट, गेटिंग फैट मैंने बताया था अपनी पिछली सिचुएशन से ही कंपैरिजन होगा तो कंपैरेटिव डिग्री। तो फैट नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, फैटर, FATTER, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, ही हैज इन हिज possession a prize collection of very old coins and some ancient paintings। ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, इसमें रट लो कि प्राइज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रीसियस। प्रीसियस क्या होगा, प्रीसियस कलेक्शन होता है ना, प्राइज कलेक्शन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, all renew licenses may be collected from the cashier's counter offer paying the fees। अब देखो लाइसेंसेस नाउन, नाउन के पहले क्या लगता है, एडजेक्टिव लगेगा अगर लगा हुआ है तो रिन्यू तो वर्ब होती है, रिन्यू करना कोई चीज दोबारा करना, रिन्यू, तो वो तो वर्ब होती है, वर्ब तो लगा नहीं सकते। और वर्ब की दो फॉर्म यूज होती है, या तो आईएनजी लगा के रिन्यूइंग
या तो रिन्यूड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो या आईएनजी फॉर्म लगा दो। और वर्ब से एडजेक्टिव बनते भी हैं, जैसे रिन्यूएबल ऐसे बनाना दिया, रिन्यूएबल वो बन गया एडजेक्टिव। तो अब आप इन तीनों में से कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। गलती तीनों लगाओगे सही रहेगा, गलती नहीं होगी। लेकिन केवल एज इट इज वर्ब फॉर्म लगा दोगे वो गलत है। तो रिन्यू गलत है, आप रिन्यूएबल, रिन्यूइंग और रिन्यूड थर्ड फॉर्म कोई भी लगा सकते हो, ठीक। तीनों सही रहेंगे, तीनों से कोई एक भी लगा सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, साधनाज परफॉर्मेंस इन द ड्रामा वॉज बेस्ट देन सुनीताज बट नॉट एज गुड एज नीतीज। साधनाज परफॉर्मेंस इन द ड्रामा वॉज बेस्ट देन लगा हुआ तो कंपैरेटिव डिग्री, बेटर देन अच्छे से पढ़े हो तो देखते ही बता दोगे ओहो ये गलती है। देन लगा हुआ भैया कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, कहाँ बेस्ट उस्ट लगा के रखे हो। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56, इन आवर एरिया द जर्नी बाय बस इज क्विक एंड सेफ देन बाय ट्रेन। अब देखो देन लगा हुआ है, आपको समझ में आ गया कि कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, तो क्विक क्या कर रहा है यहाँ पे, क्विकर हो जाएगा। और यहाँ सेफ क्या कर रहा है, सेफर हो जाएगा, क्योंकि देखो एंड से जुड़ा हुआ है तो दोनों की डिग्री चेंज करनी पड़ेगी और दोनों को क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटिव डिग्री में। लगा हुआ है यहाँ पॉजिटिव डिग्री में, कर दिए भैया, क्या दिक्कत है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57, ऑल सेट एंड डन, इट इज द बेसिक वैल्यूज दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। अभी देखो बी फॉर्म के बाद अगर वर्ब नहीं दी हुई है, बी फॉर्म कौन होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये होती है बी फॉर्म। अभी मैं नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो टेंस है, और मैं टेंस इतना बेहतरीन पढ़ाऊंगा ना, जो लोग बच्चे मुझसे पढ़े भी हैं वो लोग भी देखना, क्योंकि काफ़ी कुछ मैं नया बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बी फॉर्म के बाद अगर वर्ब नहीं लगी हुई तो मोस्टली चांसेज होते हैं वहाँ पे एडजेक्टिव। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस, ये तो नाउन होता है, तो इम्पॉर्टेंट सी की जगह पे टी, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इम्पॉर्टेंस नहीं होगा, इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्या होता है, एडजेक्टिव। और यहाँ पे मोस्ट क्या काम कर रहा है, एज अ एडवर्ब, और ये एडवर्ब की चैप्टर में देखेंगे, नहीं समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक। लेकिन सिंपल से देखो, जो एडवर्ब क्या होता है वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं होगा, इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 58, नो स्टेशन ऑन द सेक्टर ऑफ द रेलवे इज एज मॉडर्न एंड क्लीन एज दिस स्टेशन। इस स्टेशन, देखो पॉजिटिव डिग्री है ये, ठीक है, एज लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, एज लिखा ना, एज। और यहाँ पे देखो अदर वाला एक कॉन्सेप्ट आएगा, क्या आता है, नो स्टेशन ऑन दिस, अगर नो अदर स्टेशन, यहाँ पे अदर लगेगा, नो के बाद नो अदर स्टेशन। क्यों लग रहा है, क्योंकि अगर इस स्टेशन को आप अलग नहीं करोगे तो वो भी तो उन्हीं सब स्टेशनों में आ जाएगा ना। तो आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि ये वाला जो स्टेशन है ये अलग है और जो रिमेनिंग है वो अलग है, ठीक है। चलो, तो यहाँ क्या होगा, नो अदर स्टेशन। नेक्स्ट देखते हैं, आवर न्यू स्टेडियम इज बिग एंड क्लीनर देन देयर्स। क्लीनर तो सही लिखा हुआ है, देन लगा है, लेकिन बिग क्या होगा, गलत लिखा हुआ है, बिगर। कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, बिग नहीं, बिग क्या है, पॉजिटिव डिग्री, बिगर कंपैरेटिव। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ऑल्दो ही इज माई बॉजम फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कैन नॉट आस्क हिम फॉर मनी विदाउट एनी विविडली रीजन। देखो रीजन क्या हुआ, नाउन, नाउन के पहले चाहिए एडजेक्टिव। विविडली मैंने अभी बताया कि एल वाई लगा होगा लास्ट में, तो मोस्टली वो एडवर्ब होता है, और यहाँ पे ये एडवर्ब फॉर्म लगी हुई है, तो क्या लगेगा, विविध। विविध होती है एडजेक्टिव फॉर्म, ठीक। तो ये होगा इसका आंसर। आज हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस किए हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलेंगे हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में। कल भी एक वीडियो डलेगी एडजेक्टिव की प्रैक्टिस की, उसमें अप्रॉक्स 290 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे से हम लोग टेंस शुरू करेंगे, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि
अगर इंग्लिश आपको अच्छे से सही में सीखना है, जो आप बोलने में भी यूज कर सको, आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ सके, तो उसके लिए आपको टेंस बहुत अच्छे से आना चाहिए। समझ लो कि 80% ऑफ द वेटेज इज टेंस इन इंग्लिश। ठीक है, तो अगर टेंस बहुत अच्छे से पढ़ लिए, वो हो सकता है कि थोड़ा लंबा भी चले, 7-8 वीडियो आएंगी टेंस पे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इस वजह से, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन है वो टेंस है, क्योंकि टेंस है ही आप सेंटेंस बोलते हो, रिप्लाई करते हो, समझते हो कॉन्टेक्स्ट को। ठीक है, तो अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, सब लोग जुड़े रहो, चैनल को आगे बढ़ाओ, लोगों के साथ शेयर करो, इतनी उम्मीद है आप लोगों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, जय हो।